दानियाल। माँ आप लोग कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? बहुत बहुत मुबारक हो, बात पक्की हो गई। मुबारक हो दानियाल। थैंक यू बाबा। बेटा 10 दिन बाद तुम दूल्हा बनने वाले हो। दूधो ना हो पूतों पलो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं तो घबरा ही गया था, मैं कब से आप लोगों को कॉल्स कर रहा था, आप लोग कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगा शायद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। आप लोग बैठे, मैं प्रवीण से कहता हूँ मिठाई लेकर आए। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हैं? माँ को बुलाओ। जी। सरफराज यहाँ क्या कर रहा था और माँ ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके मुतालिक? क्यों आया था ये यहाँ? हाँ वली बोलो। सरफराज क्यों आया यहाँ? सरफराज, वो एनी ने उसके कुछ पैसे देने थे, वही लेने आया था, और तो कोई काम नहीं था। आपको पता है ना ये सब पसंद नहीं है मुझे। 1000 बार आपको मना कर चुका हूँ कि वो शख्स इस घर में नहीं आना चाहिए, वो भी बिया के होते हुए। क्या असर पड़ेगा उस पर? कैसी बातें कर रहे हो वली? बिया को तो मैंने हथेली का छाला बना कर रखा है। बिया ने कोई शिकायत की है? तुम्हें शिकायत करने वालों में से नहीं है वो माँ। और वैसे भी सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा मैं। क्या क्या मतलब ले जाओगे? मेरा बहुत दिल लगा हुआ है उसके साथ। सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहेगी वो। माँ मेरी एक बात याद रखिएगा, माँ बिया मेरे लिए बहुत अहम है। उसके होते सरफराज यहाँ नहीं आएगा, मेरी बात याद रखिएगा। मैं समझा कि लैला बेगम के पास जितने तीर थे वो उसने चला दिए हैं, कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया लैला बेगम। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अगला पिछला सारा हिसाब माफ और कमीशन अलग। अनस, उससे कहो कि फौरन बिया से निकाह कर ले। बाप दादा की इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम ना करें। मैं जानती हूँ कि ना उसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना खानदानी वकार का, लेकिन क्या किया जाए कि लोग आज भी उसको इसी खानदान का फर्ज समझते हैं। लड़ाई उसकी हमसे है ना, सारी दुनिया को तमाशा क्यों दिखा रहा है? आंटी आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। वली इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वली, मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख कर रही हूँ, और मुझसे ज्यादा वली को कौन समझता है? तुम मुझे ये बताओ कि उसको ये सब कुछ करके मिला क्या, फायदा क्या हुआ उसको? देखो, आज दानियाल की हुदा के साथ बात पक्की हो गई है। वो शादी करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वली को क्या मिला सिवाय रुसवाई, बदनामी और दरबदरी के? उसके गुस्से और जुनून ने उसको ये दिन दिखाए हैं, लेकिन उसको आज भी कोई बात समझ में नहीं आती। आंटी मेरा दोस्त इतना स्टूपिड नहीं है। आप देखिएगा एक दिन वली दानियाल को किस तरीके से एक्सपोज करेगा, तब पूरी दुनिया को पता लगेगा कि वो गलत नहीं था। एक्सपोज वो खुद को कर रहा है। उससे कहो कि इज्जत इसी में है कि फौरन भी ऐसे शादी कर ले वो, ताकि कम से कम मैं तो उन तांतिशों से बच जाऊं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जी ठीक।
आपसे शादी करके मैं दुनिया की बातों को सच साबित नहीं कर सकती वली। मेरा शादी पर से एतबार उठ चुका है। मैं अब किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। मैं जब भी ऐसा सोचूंगी तो वो शख्स आप ही होंगे वली। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। हेलो, हाँ सरफराज, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। वो इस वक्त घर में अकेली है, तुम आकर मिल लो उससे। लेकिन सुनो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। हाँ, खुदा हाफिज। ये बात तुझसे माने गई है? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तू उसका ख्याल रखता है, उसकी परवाह करता है। अच्छी बात है ना कि तुम लोग एक बंधन में बन जाओ। कोई और उससे शादी करेगा, पता नहीं उन दोनों की केमिस्ट्री मैच हो पाए ना हो पाए, उसका वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। नहीं अनस, बिया को मुश्किल में नहीं डाल सकता। तुम उससे बात तो करके देखो, जरूरी थोड़ी है वो इनकार करे। हाँ, मैं ख्याल करता हूँ उसका, परवाह है मुझे उसकी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मेरे फैसले की पाबंद हो जाए। मैं उसका ख्याल इसलिए नहीं करता कि मुझे उससे कुछ चाहिए, बस वो खुश रहे इतना काफी है मेरे लिए। बेवकूफ, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो तुम्हारे इजहार का इंतजार कर रही है? हाँ, नहीं अनस, अभी नहीं। अभी मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट बहुत अहम है, बाबा का ख्वाब है। मैंने तेरी बात सुन ली है, मैं प्रपोज करूंगा उससे, मेरा वादा है। प्रोजेक्ट 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 भी होता रहेगा ना यार। तुम फोन तो मिलाओ उसे। तू कर रहा है बात उससे या नहीं? पागल हो गया? तू करेगा उससे बात या नहीं? फोन दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। फोन दे यार मेरा। मैंने नहीं देना। अनस फोन दे। मुझसे कमिट करो, मिलाओगे या नहीं, वरना मैं मिला रहा हूँ। अनस पागल हो गया, फोन दे यार मेरा। मैं मिला रहा हूँ। यार क्या हो गया, करता हूँ। माँ का फोन क्या आ गया, पागल हो गया तू तो। ये मुनासिब वक्त नहीं है यार। भाई, प्रपोज करने का कौन सा मुनासिब वक्त होता है? यही वक्त है, डू इट। अगर उसने इनकार कर दिया तो? और अगर उसने इकरार कर दिया तो पता तो करो उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए। तेरे सामने प्रपोज करूं? हाँ। नहीं। क्यों? शर्म आती है मुझे। शर्म आती है? जा यहाँ से। फोन मिलाओ। तेरे सामने नहीं कर सकूंगा मैं, तू जा, मैं करता हूँ। नंबर मिलाओ। तू जा। मैं जा रहा हूँ, तू नंबर डायल कर। मिला ना? जा। अजीब आदमी हो यार। जिंदगी में पहली दफा कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने करूँ। फोन बंद है उसका। हाँ? बंद है फोन। अबे तो लैंडलाइन पे ट्राई कर। मैं मिला लूंगा अभी। पागल हो गया है। माँ ने क्या बोल दिया, पीछे ही पड़ गया है मेरे। जो है अभी है।
वैसे बड़ा बहादुर बना फिरता है वली, प्यार के मामले में बिल्कुल बच्चा। बस बच्चा नहीं हूं। तूने कहा, मैंने सुन लिया ना, कर लूंगा दोबारा। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है यार मेरे लिए। इतने सालों से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो बस शुरू होने वाला है, थोड़े दिनों में मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। आज सारे पेपर साइन होंगे, दुआ करना मेरे लिए। इंशाल्लाह। मुझे ऑफिस पहुंचना है, चलता। वली, उसे फोन करना ना भूलना। हाजरा कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी घर पर नहीं है। जानता हूँ वो घर पे नहीं है, मेरी बात हुई थी उनसे। बैंक में आती ही होंगी। जी वो जब आ जाए तो आप आ जाइएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। मुझे उन्होंने यहाँ पर ही इंतज़ार करने को कहा था। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपकी बात करा देता हूँ उनसे। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आइए, तशरीफ़ रखिए, मैं हाजरा को बुलाती हूँ। सुनिए। जी? क्या मुझे आपके कीमती वक्त से 2 मिनट मिल सकते हैं? उसकी क्या ज़रूरत है आपको? मुझसे क्या काम है? परेशान हो गई हैं आप तो। आपकी लैला आंटी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं कोई अजनबी नहीं हूं। लेकिन मेरे लिए आप अजनबी हैं। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, इंशाल्लाह हम अजनबी नहीं रहेंगे। जस्ट 2 मिनट्स। शेरी माय बॉय, व्हाट्स अप? कैसा है? अच्छा भाई, तुम्हारी आर्ट्स की बातें तो पूरी दुनिया में मशहूर है। एक छोटा सा हमारा काम भी कर दो ना। कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ, उन्हें फोटोशॉप करना है और फिर दानियाल का कमाल देखना। तुम्हारे आर्ट की तारीफ कैसे पूरी दुनिया करती है। हाँ, मेरे मतलब का फोटोशॉप। ठीक है, पिक्चर्स भेज रहा हूं। बाय। रहमान साहब, रूम में आइए जरा। मैं कमिंग सर? जी जी, आ जाइए आ जाइए, ये भी आप ही का रूम। रहमान साहब, मैं जरा एक बहुत जरूरी काम से ना जा रहा हूँ, आवाजान को बता दीजिएगा। जी सर। और हाँ,
अगर कोई बहुत अर्जेंट बात आ गई तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी सर। बाकी सारी आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दी बस। ठीक है सर। हाँ बस ठीक है। जी कहिए, क्या बात करनी थी आपको? होती रहेगी बात भी, आप बैठिए तो सही। आंटी को पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगी वो, अच्छी बात नहीं कि वो नहीं आई अभी तक। अगर आ गई होती तो मैं आपसे बात कहाँ कर पाता। मैं समझी नहीं। समझाता हूँ, आप बैठे तो सही। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। तसव्वुर ही नहीं कर सका कि कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? इसमें शर्म कहां से आ गई? ये तो प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की। सच पूछो बिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुस्न के हाथों मजबूर हो गया हूं। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकता। ये क्या बदतमीजी है? आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत मत करना। या अल्लाह, वली फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वली प्लीज मेरी कॉल उठाएं।
सर एक बहुत बुरी खबर है। क्या हो? सर हम जो प्लाजा बना रहे थे वो गिर गया है सर। क्या क्या कह रहे हैं? किसने कहा आपसे? सर अभी अभी साइड से फोन आया था, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है नुमान साहब? आपको कोई गलत फहमी हुई है। सबसे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया था हमने, पाकिस्तान के सबसे अच्छे इंजीनियर थे वहाँ। मजाक किया है ना किसी ने आपके साथ? काश ये मजाक होता सर। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि उस मलबे तले कितने मजदूर दब गए। बहुत नुकसान हुआ है सर, टीवी पे खबर भी चल रही है। आइए सर। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और अकबर हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की जेर तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। जी हाँ, एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मलबे तले दबने वाले जख्मियों को निकाला जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद के जाँ बहक होने की भी इत्तलात है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। इस वक्त हम मौजूद हैं जाए बकुआ पर, जहां ये हादसा पेश आया। यहाँ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। यहाँ पर आधे घंटे से मलबा पड़ा था, कोई इंतजामिया नहीं आई। मेरी बहन बेवा होगी, इसकी छोटी छोटी बच्ची है, कौन पालेगा इनको? लोग इसमें इंतजामिया में कुछ नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारा ये मलबा है और निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी कहाँ से अच्छा हुदा, मैं चाह रही हूँ कि तुम अपनी मेहंदी का जोड़ा सिलेक्ट कर लो, क्योंकि दानियाल का ऑफिस से बार बार निकलना बहुत मुश्किल है। अगर दानियाल के पास टाइम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन ये एक मिनट, एक कॉल सुन। ओहो, तो ये लड़का भी ना, इतनी मुश्किल से मैं इसको लेकर आई थी ऑफिस के, और यहाँ आके इसको कॉलेज स्टार्ट होगा। हाँ रहमान बोलो, क्या बात है? क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। वली को बताया? और मीडिया तक बात पहुंची है या नहीं? बहुत बुरा हुआ। मैं फ्री होकर पहुंचता हूँ। बाय। दानियाल ये क्या है? आज तुम इतनी मुश्किल से शॉपिंग में निकले हो और तुम्हारे ऑफिस की कॉल स्टार्ट हो गई है। मामा एक बहुत जरूरी कॉल थी, बस इसलिए। मुझसे भी ज्यादा जरूरी कॉल थी दानियाल। वली एक प्लाजा बना रहा था, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और प्लाजा गिर गया। बहुत से मजदूर नीचे दबकर मर गए हैं। क्राइसिस सिचुएशन है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ। हाँ हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन अब किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात मीडिया में आ गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। आप लोग परेशान मत हो, शॉपिंग कीजिए, मैं कॉल करके आता हूँ। आगाह करते चलें, अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और अकबर हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की जेरे तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। जी हाँ, एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मलबे तले दबने वाले जख्मियों को निकाला जा रहा है, जबकि मुतादिद के जाम बहक होने की भी इतलात है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। May I come in, sir? Yes, come in. सर वो अशफाक साहब की कॉल आ रही है, मैंने उन्हें होल्ड पे रखा हुआ है। क्या कहना है उनसे? जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा। और वैसे भी मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी को वली खुद जवाब देगा। जी सर।
वली साहब मेरी बात माने, वहाँ मत जाए। मेरे पास फ़ोन आया था, लोग बहुत मुश्तइल है। वली साहब देखें, वो ठेकेदार भी भाग चुका है, पुलिस पहुँच चुकी है वहाँ पे। आप प्लीज़ ना जाएं। फ्लोर पर कितने लोग थे नुमान साहब? यही कुछ 40-50, लेकिन बहुत कम लोग जिंदा बचे। वहाँ मीडिया, पुलिस सब पहुँच चुकी है, सब आपको ढूंढ रहे हैं, सब बुला रहे। देखें, अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम नहीं उनको रोक सकते। आप समझे? मेरे कांधों पे 40 खानदानों का बोझ, मैं नहीं रुकूंगा। वली बाबा, मान लीजिए इनकी बात, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे साथ जाना है तो चलिए, वरना मैं अकेला चल सकूंगा। ठेकेदार कहाँ है? पता नहीं, उसे फोन करके बुलाए। मैं बुलाता हूँ। उठाओ उसे। आगाह करते चले, अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़ेरे-तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। जी हां, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नसरीन, जल्दी आओ। क्या हुआ बेगम साहिबा, आपको? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ। नहीं बेगम साहिबा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नसरीन, खुदा के लिए जाकर मेरा फोन लेकर आओ। जी अच्छा ठीक है। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी ज़बान में रखे। कितना समझाया था मैंने तुम्हें सरफराज, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लिया ना नतीजा। तुम्हारी वजह से खामोश हो गया मैं, वरना मुझे 2 मिनट लगते उसकी अकड़ निकाल बाहर करने में। क्या मजाल उस लड़की की कि मेरे सामने टिके। सरफराज की ताकत को वो जानती नहीं है, और तुम वली की ताकत को नहीं जानते। बहरहाल गुस्सा मत करो, मैं बिया को समझाऊंगी कि वो वली से कोई बात ना करे। समझाने की बात ही नहीं है, उसे राजी करो कि वो काम करे हमारे लिए। एक बार अपनी मर्जी से काम करेगी तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता उसे। क्या हो गया सरफराज, तुम क्यों एक यतीम बेसहारा लड़की के पीछे पड़ गए? ये काम क्यों नहीं करती? तुम उस यतीम बेसहारा लड़की से मेरी शादी करवा दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? इसी बहाने मैं थोड़ा सवाब कमा लूंगा। इस वक्त मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता, बाद में शादी के बाद जो चाहूं करवा लूंगा उससे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की तुम्हारे जहन पर क्यों सवार हो गई। बस मेरे दिल को भा गई है। तुम उसे राजी करो मुझसे शादी करने पे, नरमी से या सख्ती से। सरफराज, तुम वली को जानते हो ना, वो तो मिनटों में तुम्हारा कच्चा चट्टा खोल के रख देगा। कोई जरूरत ही नहीं वली को बताने की। कह देना कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, पसंद करके।
देखो लैला बेगम, सरफराज ने सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसका थोड़ा ख्याल रखो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उसे राजी करो और जल्द अज जल्द मेरा उसके साथ निकाह कराओ। देखो सरफराज, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वली को पता चल गया तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और अगर वली को पता चल भी गया तो कह देना कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने, मुझे नहीं पता था। आज ये बात किसी के भी सामने नहीं है, लेकिन कल जब निकाह हो जाएगा तो बिया भी यही कहानी दोहराएगी। लैला बेगम, मुझे तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार रहेगा। इंतजार लंबा ना कराना, क्योंकि तुम जानती हो सरफराज लिहाज नहीं करता। मैं अंदर आ सकता हूँ वली यशवंत साहब? इसमें बनता है, इसमें बनता है। वैसे भाई, सच्ची बात है, तरस आ रहा है तुम्हारे बहुत तरस आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें ये तकलीफ ना होती ना भाई, तुम्हें कभी एहसास ही ना होता कि मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई तुमने। अब जैसे मैं सब खानदान वालों को कह रहा था ना, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, वैसे ही तुम भी करोगे। तुम भी। ये लड़ाई थी ना हमारी। तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, गिराती। मैंने गिराई। मेरा कसूर नहीं है, बता तो रहा हूं। तुमने किया है। बदला लेना था तुम मुझसे, लेता ना था निकाल। तू मुझे बोलता यार, मैं तेरे सामने सीना करता, गोली मारता, जान ले लेता मेरी। 40 लाशें, 40 छोटे छोटे बच्चे यतीम रो रहे थे। उनकी आगे अपना बाप क्या कर दिया है पूरे साथ। मेरा कसूर नहीं है भाई, मेरा कसूर नहीं है। क्या बता तो, ज्यादा हो गई।
छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मुझे थोड़ी पता था। क्या कहते हैं, मुश्किल सी मिसाल है, जब जब गेहूं पिसते हैं तो घुन भी पिसे जाते हैं। और वली मेरे भाई, जितना हिसाब था ना तेरा मुझ पे, हद से बराबर कर दिया है। मैं आपको क्या हिसाब देगा? ये हिसाब तो सोचा ही नहीं था मैंने, ना इतने कर दिया। अच्छा, तेरा ऑफिस है तो तेरी बिल्डिंग जा रहा हूँ। भाई, वो एक बात कहनी थी। तो गोलियां चलाने का बहुत शौक है। अब जितनी गोलियां चलानी है चला दे भाई, बस एक गोली अपने लिए रखनी, काम आएगी। जा रहा हूं। आज के बाद वो भी सूरज चढ़ेगा ना, मेरे लिए रोशनी, तेरे लिए तारीखी लाएगा। तारीखी लाएगा तेरे लिए। याद रख। बस गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी, पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो।